बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चौथा लेक्चर है वेब डिज़ाइनिंग का। इसमें हम लोग जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं। ये मोबिन का फ़ोल्डर वही सेम, इसको ओपन करते हैं। इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन, ये हमने इसकी लेआउट बनाई थी, ये जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इधर यहाँ पर एक लोगो और हेडिंग्स देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स में कलर कितने यूज़ करें। कलर स्कीम भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं अपनी वेबसाइट में ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर यूज़ करूँगा। जो अपनी वेबसाइट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वही कलर तकरीबन यूज़ करूँगा मैं। और भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोड निकालते हैं। सबसे पहले नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड में वही दो फाइल्स मेरी खुली हैं। अब हम हेडर में स्टार्ट करते हैं। हेडर के अंदर लोगों का सबको पता है कि इमेज यूज़ होता है। इमेज आप अपने लिए कोई सिलेक्ट कर ले। मैंने अपने लिए इमेज निकाल लिया था। इमेज मैंने इधर पेस्ट किया हुआ है। इसको नाम बेशक चेंज कर दें, जो मर्ज़ी नाम रख दें आप। लोगो .png के नाम से मैंने रखा है। सबसे पहले हेडर के अंदर आपने लोगो लगाना है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखें स्क्रीन के साथ जोड़ा है। तो आपने वेबसाइट्स देखी होंगी कि वो थोड़े आगे से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि कुछ स्क्रीन्स होती हैं जो कर्व्ड होती हैं, जिनकी वजह से उनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं राइट लेफ़्ट साइड से, तो वो मिस हो जाते हैं, मतलब वो शो नहीं होते वेब के अंदर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक कंटेनर यूज़ करते हैं। वेब के अंदर कंटेनर की क्लास यूज़ करते हैं, div क्लास कंटेनर। ये हम नाम इसका कंटेनर, ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये हमने खुद रखा हुआ है। इसका आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली रैपर या कंटेनर के नाम से यूज़ होता है, जो इसके मार्जिन दोनों साइड से देता है। ओके। और नेक्स्ट फिर हम शुरू करते हैं इमेज का टैग। अब इसके अंदर हमने इसके अंदर भी दो पार्ट्स बनेंगे। जिधर कंटेनर लगेगा, मैं सबसे पहले आपको थोड़ी स्टाइलिंग करके दिखा देता हूँ, ताकि या थोड़ा पहले लेआउट बनाते हैं। कंटेनर के अंदर एक और डिव बना लेते हैं। डिव्स आप जितनी मर्ज़ी उनको डिवाइड कर लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिव क्लास इक्वल टू लोगो। अब इस लोगो वाली डिव के अंदर हमने इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए हमारे पास इमेज का टैग यूज़ होता है, जो सिंगल टैग है। ये इमेज का टैग है। इमेज के टैग के अंदर हम दो चीज़ें बताते हैं, एक लिंक बताते हैं और एक उसका अल्टरनेट बताते हैं। मैं बताता हूँ सोर्स, SRC सोर्स बताते हैं कि ये फाइल पड़ी किधर है, इमेज जो लगाना चाह रहे हैं हम लोग इधर। तो हम अपना फ़ोल्डर ओपन करते हैं। ये देखें फ़ोल्डर के अंदर ये इमेज इंडेक्स की फ़ाइल है, और ये इमेज का फ़ोल्डर है, और इसके अंदर ये लोगो। इसको हमने सेम पाथ बताना है। ये इमेजेस का फ़ोल्डर है, इमेजेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर लोगो .png। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम लोग वो प्रॉपर्टी से जाकर इस तरह इसकी एक्सटेंशन वगैरह चेक कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये आप व्यू में जाएं, ये फ़ोल्डर ऑप्शन खोलें, और ये व्यू हाइड एक्सटेंशंस हुई होती हैं। ये अगर इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पर किसी की भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं नज़र आ रही, तो सिर्फ नेम आ रहा होता है। तो इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दें, हाइड एक्सटेंशन वाले को। ये यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन वगैरह सारी शो करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको ये नहीं होगा बार बार प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं लोगो और अल्टरनेट देते हैं, ALT ऑफिशियल लोगो। अब यहाँ पर हम जाके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं, वो यहाँ पर आ चुका है नेम। अब इसका मैं कलरिंग वगैरह थोड़ी चेंज करता हूँ, फिर आपको सही से क्लियर हो जाएगा। डिव क्लास इक्वल टू, यहाँ पर हम हेडिंग्स देंगे, हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग। टाइटल और स्लोगन देंगे यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग टाइटल और स्लोगन देने के लिए हमें ज़रूरत है H1
H1 और H1 क्लोज। यहाँ पर हम अपनी टाइटल दे देते हैं मुबीन अल हसन के नाम से, और यहाँ पर हम लोग करते हैं H2 यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। स्लोगन वो होता है, जैसे आपने सुना होगा यू फ़ोन वालों का जैसे वो स्लोगन है, यू फ़ोन तुम ही तो हो, वैसे ही जो डिस्क्रिप्शन टाइप लगता है वो चीज़। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लर्न ओके, ये चीज़ आ गई। अब इसको यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, टाइटल और स्लोगन उसी तरह ही उसी सेम तरतीब में इधर नीचे आते जा रहे हैं। अब इसके अंदर भी वही सेम काम करना है, कुछ चीज़ों को हमने राइट साइड पे रखना है, कुछ चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे रखना है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर की एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर डॉट कंटेनर, और सब चीज़ों की हम सिंपल जिस तरह इस तरह मैंने एक सीक्वेंस में बनाई थी, जैसे हेडर के अंदर H1 है और चीज़ें हैं इस तरह देंगे, लेकिन इसकी हम एक ग्लोबल क्लास बना के तो इसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि कंटेनर की हर डिव के अंदर कंटेनर की सेम स्टाइलिंग होगी, इसलिए हम ग्लोबली इसे कॉल कर लेंगे। तो क्लास कंटेनर इसको हम देते हैं विड्थ 90%, हाइट ऑटो करते हैं, क्योंकि हर एक की जैसे अब कंटेनर यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, अगर कंटेनर की हाइट हम फिक्स कर दें तो यहाँ पर भी वही 150 या 1000 जितनी करेंगे, और इधर भी वो सेम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसकी हाइट को ऑटो कर देते हैं। जिस जगह पे कंटेनर की क्लास होगी उसी के मुताबिक वो अपनी हाइट को बना लेगा, ऑटो। और इसके अंदर एक डिस्प्ले की क्लास यूज़ होती है, वो भी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिखने लगा हूँ, उसकी आगे बताऊँगा कि इसका मकसद क्या होता है। डिस्प्ले, इसकी आगे मैं वैल्यू नहीं दे रहा अभी, डिस्प्ले टेबल होता है वो, मैं आपको जिस टाइम एरर आएगा एरर के वक्त मैं आपको बताऊँगा कि इधर इसकी क्लास देते हैं, ये इस एरर को रिमूव करने के लिए ये क्लास देते हैं। ओके, तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पर आपको भी बॉर्डर लगाना भी सिखा देता हूँ। बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें बतानी होती है कि बॉर्डर सबसे पहले कितना पिक्सल्स का हो, 1 पिक्सल, सॉलिड किस टाइप का हो, और उसका कलर क्या होना चाहिए। ये कितने पिक्सल का होना चाहिए बता दिए, 1 पिक्सल का बॉर्डर हो, सॉलिड हो, और सॉलिड में मतलब एक लाइन आएगी, और डिफरेंट किस्म के CSS में होते हैं स्टाइलिंग के लिए बॉर्डर होते हैं, डॉटेड में भी होता है, डैश्ड में होता है, और डिफरेंट किस्म के कर्व्ड वगैरह में भी होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे। और कलर ये बता दी #FFF कलर का हो। अब मैंने इसको 90% इसकी विड्थ दी थी, तो ये इस जगह से इसने छोड़ दिया मार्जिन। अब इसको हमने ये बताना है कि दोनों साइड से इसने मार्जिन इक्वली छोड़ना है। और मार्जिन और पैडिंग की ये चीज़ मैं बता दूं कि मार्जिन जो होता है बाउंड्री, ये जो इसके बॉर्डर है बाउंड्री, इससे बाहर की जो स्पेस होती है वो मार्जिन होती है, जो अंदर की स्पेस होती है वो पैडिंग होती है। अब यहाँ पर हम इसको मार्जिन देकर मार्जिन देते हैं, और इसको दोनों साइड से इक्वली मार्जिन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम मार्जिन देने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ वो टाइम टू टाइम, लेकिन ये तरीका हम सेकंड तरीका यूज़ करें जिसके अंदर मार्जिन सबसे पहले होता है कि क्लॉकवाइज हम देते हैं चारों साइड का, ये टॉप, राइट और बॉटम और लेफ़्ट साइड का मार्जिन अभी जो दे रहे हैं हम वो दो साइड करके, टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट। टॉप बॉटम के यहाँ पर हम 0 पिक्सल के हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, और राइट लेफ़्ट का ऑटो करें, राइट लेफ़्ट का ऑटो किया वो उसने दोनों साइड से 5% छोड़ दिया मार्जिन। ओके, चाहें तो आप इसका बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है।
ये हेडर की हम निकाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं अभी। हेडर के अंदर अब हम आते हैं, जिस तरह ये क्लासेस हमने और ये सारी चीज़ें दी ये हम वैसे ही कॉल करते हैं क्लास। अब यहाँ पर देखें हेडर के अंदर कंटेनर के अंदर लोगो, हेडर डॉट कंटेनर, और ये स्पेसेस लाजमी देनी है, फिर डॉट लोगो की क्लास, इसको डुप्लीकेट करते हैं। लोगो की क्लास के अंदर है हमारे पास इमेज का टैग है, इसलिए सिंपल इसी तरह ही लिख रहे हैं, डॉट वगैरह या हैश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। नेक्स्ट आते हैं हम, इमेज के बाद हमारे पास था लोगो वाली, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, कंटेनर के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोगो वाली डिव से इमेज तक हमारी एक्सेस हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिव में आते हैं, ये हेडिंग वाली, हेडिंग के अंदर दो हमने यूज़ की थी, एक H1 का टैग और एक H2 का टैग। ओके, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं लोगो वाली के। लोगो वाली को हम विड्थ दे देते हैं 20%। अब जो 20% काउंट होगी वो इस कंटेनर की 20% काउंट होगी। ओके, और इसकी हाइट हम सेम दे देते हैं, हाइट 150 दी थी, यहाँ पर 150 पिक्सल्स, इसको सेम दे देते हैं। बॉर्डर लगाते हैं ताकि पता लगे, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। अब ये इसने पूरी अपनी जगह कवर कर ली है और दूसरी चीज़ें नीचे चली गई हैं। ठीक है, इन चीज़ों को राइट साइड पर इस जगह पर लाने के लिए हम इसे एक वही पुरानी वाली प्रॉपर्टी देंगे, इसे फ्लोट, इसको कहेंगे लेफ़्ट साइड पर कर ले अपना फ्लोटिंग। ये देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली कि ये सारी लेआउट थोड़ी चेंज हो गई है। असल में एक बॉर्डर भी अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक बॉर्डर ज़्यादा होने की वजह से ये आपकी सारी लेआउट चेंज हो सकती है। ये इधर आप देख रहे हैं येलो बॉर्डर इस नीचे वाली जगह पर आया हुआ है, इस वजह से साइड बार वगैरह भी नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर वही जो प्रॉपर्टी मैंने पीछे छोड़ दी थी डिस्प्ले वाली, डिस्प्ले टेबल के, यहाँ पर देखें अभी हमने इसको एक चीज़ को अभी फ्लोट लेफ़्ट दिया है तो ये कंटेनर इसके नीचे से निकल गया। ठीक, कंटेनर को टेबल की क्लास देनी है ताकि ये नीचे आ जाए। अगर हम इस वाली को, ये जो हेडिंग वाली डिव है, इसको भी फ्लोट राइट कहेंगे तो ये इस कंटेनर इसके नीचे से भी निकल जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सिंपल एक क्लास अभी देते हैं फ्लोट राइट। ये देखें कंटेनर बिल्कुल जाके ये चिपक गया है इस जगह पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा वाइट, ये चिपक गया। ओके, तो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं अभी हम। यहाँ पर वही कंटेनर जो डिस्प्ले छोड़ा था उसको टेबल, डिस्प्ले एज ए टेबल करें। सारी चीज़ें आपस में सेट हो गई हैं। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली आपको। ओके, कंटेनर भी अपनी जगह पे आ गया, सारी चीज़ें अपनी जगह पर। अभी हम इसका कलर बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर आ गया। अब वाइट कलर में था ये टेक्स्ट, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। पहले हम सेटिंग कर लेते हैं इसकी लोगो की, फिर उस पर आते हैं। इमेज पे आ जाते हैं। इमेज की विड्थ आप 100 पिक्सल्स, वो जितनी आप देखेंगे सूटेबल होगी। कभी कभार तो लोगो आपके पूरी एक डिव पर भी आ जाता है, लोगो पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह। तो मैं अंदाज़न अभी दे रहा हूँ 100, जहाँ पर लोगो अच्छा लगेगा वहाँ उतनी हाइट आपने देनी है। ओके, हाइट 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 आप इसकी 100 ही दे दें। लोग देखते हैं किधर जाता है। सॉरी, ये कुछ सर 100 की जगह 10 दे दें।
ये देखें थोड़ी ख़राब हो गई है इसकी शेप, या इसकी हाइट वेट काट देते हैं, जितनी उसकी एक्चुअल थी वही रहने देते हैं। इसको मार्जिन पैडिंग्स वगैरह दे देते हैं इमेज को पहले हम बॉर्डर लगाते हैं। इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #000। देखते हैं इमेज बिल्कुल ये इसके साथ आ रहा है। अब इसको मार्जिन और पैडिंग वाला काम करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है पैडिंग की। पैडिंग हम दे देंगे इसको दोनों साइड से 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम, और बल्कि टॉप बॉटम ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, हम 40 कर लेते हैं, और राइट लेफ़्ट 20 पिक्सल। देखें आपकी पैडिंग के हिसाब से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं तकरीबन। अभी हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट की हम 22 पिक्सल कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। 42 एंड 44 तकरीबन ये पूरा सेट हो चुका है लोगो। और अभी इसके बाहर वाली का बॉर्डर ख़त्म करते हैं हम, फिर देखते हैं इसका। ये देखें प्रॉपर लोगो सेट हो गया। आप चाहें तो इसको एक पिक्सल और बढ़ा दें, या आप पे डिपेंड करता है, डिव पे डिपेंड करता है, जहाँ पर सूटेबल लगेगा उतना दें। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपके इसको बार बार भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब कंटेनर की कलर हम चेंज करते हैं बॉर्डर का, ताकि वो नज़र आए। ये देखें कंटेनर के अंदर प्रॉपर सेट हुए में। अब यहाँ पर हमने इस वाली डिव पे आते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह लगा के देखते हैं एक्चुअली ये किस जगह पर लाइक आ रही है। ओके, हेडिंग वाली के अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक कलर का बॉर्डर, या इधर चेंज करते हैं रेड, ताकि पता लगे कौन सा बॉर्डर किधर जा रहा है कौन सा किधर। ये देखें इतना सही आ रहा है। अब इसको भी हमने जितनी इसकी हाइट वेट थी उसी हिसाब से इसको दे देनी है। विड्थ इसकी देंगे हम, इसकी हमने 20 रखी थी, मतलब रिमेनिंग जो सी है वो 80 है, तो हम इसको 79% दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मार्जिनस और पैडिंग इसके अपने भी होते हैं मार्जिनस, और ये इसके आखिर बॉर्डर लगाए हुए ना, तो इस वजह से बॉर्डर की वजह से मसला न करे, थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग हम इसको रिलैक्सेशन देते हैं इसकी। और हाइट इसकी एग्जैक्ट वही जो हमने हेडर की रखी है, हाइट 150। ये देखें सेट हो गया। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, इनको बॉर्डर लगाते हैं। ये एक्चुअली ये पूरा सेट हो चुका है। अब इसका आप बॉर्डर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। और अब हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के अंदर ये बॉर्डर डालते हैं कि हेडिंग्स किस जगह पर लाइक आएंगे। ओके, हेडिंग 1 के अंदर डाल दिया और हेडिंग 2 के अंदर डाल दिया। ओके, हेडिंग ये यहाँ पर लाइक आ रही है। अब हमने इसको सेट करना है मार्जिनस और पैडिंग के थ्रू। बॉर्डर आ गया। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, मार्जिन पैडिंग जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ते हैं हम। पैडिंग, अब पैडिंग को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि पैडिंग किस तरह होती है। हम चाहते हैं सबसे पहले कि इसके ऊपर थोड़ा सा आए, स्पेस आए, और नीचे स्पेस ना आए, ये दोनों आपस में इसी तरह ही जुड़े हैं। ओके, ऊपर स्पेस आए तो मैंने बताया था टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट की चलती है इस तरह। टॉप पे हम रख देते हैं इसका 10 पिक्सल, राइट फिर आते हैं 0, राइट की हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, बॉटम पे भी कुछ नहीं हमें चाहिए, और लेफ़्ट पे भी कुछ नहीं। ओके, और नेक्स्ट फिर आते हैं इसी पर। इसको अब यहाँ पर देखें मुबीन अल हसन, अगर आप इसकी चेंज करना चाहें, इनको सबको कैपिटलाइज करना चाहें तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, पहला वर्ड बड़ा हो जाएगा ये सारों का। अगर आप इसको अपर केस करें तो सब बड़े हो जाएंगे, अपर केस सब बड़े हो गए। और
नेक्स्ट आते हैं हम इस पर। इसको अगर सेंटर में लेके आना है तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेम यही प्रॉपर्टीज इसकी उठानी है, कॉपी पेस्ट। ओके, ये सेम आ गई इस जगह पर। देन अब हम क्या करते हैं कि इनको और कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉपर्टीज़ देते हैं जो यूज़ होती हैं CSS के अंदर। अब हम लोग इसको टेक्स्ट शेडो देते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टी टेक्स्ट डैश शेडो। टेक्स्ट शेडो के अंदर हम लोग जो चीज़ें बताते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ। अब ये क्या क्या चीज़ बताई है। टेक्स्ट शेडो हमने देना होता है कि ग्लो करने के लिए ना टेक्स्ट ऐसे नज़र आए कि जैसे वो ग्लो कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट ये हमने 0 0 रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी साइड, क्योंकि टेक्स्ट शेडो के देकर हम लोग 3D इफेक्ट डालते हैं उसमें, ठीक है। CSS के थ्रू हम 3D इफेक्ट डालते हैं। तो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट में कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ मैं इसका ग्लो दे रहा हूँ कि ये ग्लो कितना करे, 10 पिक्सल्स ग्लो करे और कलर कौन सा हो, इसका येलो हो। ये दोनों फील्ड्स मैंने खाली रखी हैं। इसको ये देखें येलो कलर का ग्लो आ गया इसमें। अब इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा नज़र आए। 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो थोड़ा स्प्रेड हो गया। इसको 5 पिक्सल्स, ये आपको नज़र आ गया होगा। नेक्स्ट वाली को भी हम कहते हैं, बल्कि इसका कलर मैंने असल में कलर स्कीम जो आपको बताई थी कि क्या रखनी है मैंने, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। फ्लैट UI से कलर निकालते हैं, flatUIcolor.com। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये कलर हम एक्चुअली रखना चाह रहे हैं, इन दोनों में से कलर कोई भी रख लेते हैं। तो ये अच्छा है। इसमें यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के दिए हैं फॉर्मेट। हम इसको सिलेक्ट करते हैं RGBA फॉर्मेट में, कॉपी, कलर की जगह हम ये पेस्ट कर देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और इसकी ओपेसिटी देने के लिए हम A यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, जो इसने 1 दी है पूरी। देखिए ये ब्लू कलर का आ गया। और यही सेम हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, इसको रिफ़्रेश। अब इसके आप थोड़े फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर वाले का 50 पिक्सल्स, नीचे वाले को 30 पिक्सल्स। ओके, ये हमारा प्रॉपर हेडर तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसके बॉर्डर्स वगैरह निकाल देते हैं ताकि हमें एक अपना प्रॉपर हेडर नज़र आ जाए। यस, ओके, ये अब उसका कंटेनर का आ रहा है। इस तरह आपका ये प्रॉपर हेडर तैयार हो चुका है। एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।